आज हम लोग 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या जानेंगे। 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर गिनती का चार्ट है। अब गिनती के चार्ट पर हम गोला लगाएंगे। जो जो अभाज्य संख्या है उसे हमें गोला लगाएंगे। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है, 19 के बाद 23 होता है, 23 के बाद 29 होता है, 29 के बाद 31 होता है, 31 के बाद 37 होता है, 37 के बाद 41 होता है, 41 के बाद 43 होता है, 43 के बाद 47 होता है। और 47 के बाद ये 53 होता है, 53 के बाद ये 59 होता है, 59 के बाद होता है 61 होता है, 61 के बाद होता है 67 होता है, 67 के बाद होता है 71 होता है, 71 के बाद 73 होता है, 73 के बाद होता है 79 होता है, 79 के बाद होता है 83, 83 के बाद होता है 89, 89 के बाद होता है 97। कुल अभाज्य संख्या होता है और इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कुल अभाज्य संख्या कितना होता है? 25 होता है। अब हम इसे कैसे अभाज्य संख्या होता है, कैसे अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या भी हम समझा रहे हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है एक और स्वयं से विभाजित होता है वो अभाज्य संख्या। यहाँ पर लिख रहे हैं अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर भाज्य संख्याएं। अब इसे हम अभाज्य कैसे है और भाज्य कैसे है वो हम देखेंगे। जैसे हम लोग 2 ले रहे हैं, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका 1 का पहाड़ा में आ जाएगा 2 और 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, उसके आगे नहीं होगा। 1 और स्वयं मतलब 2। उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, फिर इसको 1 के पहाड़ा में 3 आ जाएगा और 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा 3 के पहाड़ा में आएगा। वहीं 1 और स्वयं मतलब 3। फिर हमें 4, जैसे 4 हम लोग बनाते हैं। अब देखिए 4 भाज्य संख्या है, छोटी भाज्य संख्या। जिस प्रकार 2 छोटी अभाज्य संख्या उसी प्रकार 4 भाज्य संख्या छोटी होती है। अब इसका गुण, इसका देखेंगे 1 के पहाड़ा में ये आ जाएगा, इसका गुणनखंड आ जाएगा 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में 4 आ जाएगा और 4 के पहाड़ा में देखिए 1 से अधिक है, 1 से क्या है? अधिक है, इसीलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 देखेंगे। 1 और स्वयं से हो रहा है, 1 और स्वयं से लग रहा है। फिर हमें 6 देखेंगे, 6 में उसी तरह देखेंगे 1 के पहाड़ा में आ जाएगा,
2 के पहाड़ा में आ जाएगा 6, 3 के पहाड़ा में 6 आ जाएगा और 6 के पहाड़ा में 6 आ जाएगा। ये क्या है? अधिक है, एक और स्वयं से अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? 6 भाज्य संख्या है। फिर हम इस 7 पर जाएंगे और 7 में हम जाएंगे तो एक और स्वयं 7 से 7 के 1 के पहाड़ा में आ जाएगा और 7 के पहाड़ा में। अब यहाँ देखेंगे 8। अब 8 क्या हो रहा है? 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, 4 के पहाड़ा में आ जाएगा और 8 के पहाड़ा में 8 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर 9, यहाँ 9 भी भाज्य संख्या है। 1 के पहाड़ा में आ जाएगा 9, 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में आ जाएगा और 9 के पहाड़ा में ये भाज्य संख्या है। इसके बाद 10, यहाँ 10 देखिए, 10 1 के पहाड़ा में आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में आ जाएगा और 5 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा और 10 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर 11 होता है, 11 1 के पहाड़ा में और 11 के पहाड़ा में आ जाएगा। इसी तरह भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहचाना जा सकता है।